पास आता, नमस्कार साष्टांग श्री साईं माता। और जब पहली बार ऐसा हुआ कि आपको लगा कि हाँ, मेरा और बाबा का जो संबंध है उसमें बाबा की ओर से भी उसका रिस्पॉन्स हो रहा है, तो ऐसा आश्वस्ति जैसी पहली बार कब हुई होगी? पहली बार एक्चुअली क्या हुआ कि पहले तो बाबा की उदी मेरे पास नहीं आती थी, तो पर बाबा मुझे ये ज़रूर बता देते थे किसी न किसी रूप में या सपने में आके, या इंट्यूशन हो जाता था। बाबा कहते थे ऐसे करो, ऐसे मत करो, ऐसे ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। तो जब एक बार, जब सबसे पहले गणेश चतुर्थी का ही दिन था, बाबा की विभूति बाबा के फ़ोटो से आई। मेरा मंदिर जो था, हम लोग लोधी कॉलोनी में रहते थे, जब मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट सर्विस में थे, हम लोधी कॉलोनी में रहते थे, तो वहाँ पर बाबा का, मेरा जो मंदिर था, घर छोटा था, मेरा मंदिर जो था वो बाबा मेरे किचन के अंदर था। तो खाना बनाते बनाते मैंने एकदम देखा कि बाबा की फ़ोटो से ऊदी निकल रही है। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है। मैंने बाबा की फ़ोटो को उठाया, उठा के देखा, पलट के देखा, चारों तरफ से देखा, बाबा ये क्या हो गया। देखा तो अरे ये तो एक विभूति है। तब मुझे समझ में आया कि बाबा ने कहा कि मैं, देखो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो तब से उसके बाद बाबा के काफ़ी मेरेकल्स तो नहीं मैं कहूँगी बाबा को, बाबा की लीला हमारे घर में होती रही, और बाबा मेरे नज़दीक आते चले गए। और बाबा की, और मुझे, मैं बहुत थैंकफुल हूँ बाबा के लिए कि बाबा ने मुझे अपने रूप कई बार शिरडी तक में दिखाए। शिरडी में बाबा से मैंने खुद बैठ करके बेंच पे बाबा से बात की है, पर मुझे समझ नहीं आया कि वो बाबा हैं। जब वो चले गए तब मुझे समझ में आया कि ये तो बाबा थे जो मेरे माथे पे ऊदी लगा के चले गए। Didi lives in Siddharth Extension in New Delhi, and she had been in Baba's contact since 1978, and for last many years has been conducting Amritwani every Thursday, and Baba's Leela appear every time she is around there. महाराज की जय, बोलो साईनाथ महाराज की जय, बोलो साईनाथ महाराज की जय। We are very blessed. We have seen Baba's miracle there, with Udi coming from his charans, and from also from the what do you call? Angavastra. 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 And I always be careful to cover him appropriately, so you can see Udi coming from there. He has shown his presence, and we are extremely blessed that Veena ji and Ashok ji could be here. इस आकृति से बाबा समझा रहे हैं, यदि तुम्हें मेरे आध्यात्मिक दर्शन करने की इच्छा हो तो अभिमान शून्य होकर के, विनम्र होकर के, उक्त दो उंगलियों के बीच में से मेरे अंगूठे का ध्यान करो, तब कहीं तुम उस सत्य स्वरूप को और मुझे पहचान पाओगे और मेरे दर्शन कर पाओगे। ये जो होता है विभूति का प्रकटन और बार बार होता है आपकी उपस्थिति में, तो आपको क्या लगता है पहली बार जब हुआ होगा तब से लेकर अब तक होता है तब से, क्योंकि अब लोग इस प्रकार की उत्सुकता लेकर भी आ जाते हैं कि ऐसा होगा और हम उसका दर्शन करेंगे, तो उससे क्या जो आपकी भावधारा है उस पर कुछ असर पड़ता है? नहीं, मेरे भाव पे तो कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो लगता है कि सबके कर्मा सबके साथ है। जो बाबा ने तो अपनी लीला दिखा दी, और बाबा जब उदी प्रकट होती है तो मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि बाबा अब शरीर के अंदर, जैसे बाबा ने अपने प्रोमिसेस में कहा कि मुझे सदा जीवित ही जानो, और भक्तों से जब कहा कि जब तुम मुझे पुकारोगे मैं चला आऊँगा, और मुझे किसी विशेष द्वार की, साईं सच्चिदानंद की लाइनें हैं, मुझे किसी विशेष द्वार की आवश्यकता नहीं है, मेरा कोई रूप नहीं है, मेरा कोई अंत नहीं है, अगर तुम मुझे 7 समुद्र पार से भी बुलाओगे तो मैं चला आऊँगा। मैं अपने को बाबा की बेटी मानती हूँ, और जब मैं अपने को बाबा की बेटी मानती हूँ तो मैं बहुत सेंटिमेंटल हो जाती हूँ, और क्योंकि मैं 7 समुद्र पार बैठी हूँ,
तो मुझे लगता है कि बाबा मेरे पास अभी भी है, और बाबा हमेशा मुझे यही कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब बाबा की ऊदी आ जाती तो मैं समझ जाती हूँ कि बाबा मेरे साथ है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या समझता है, पर मुझे ये लगता है कि बाबा इन सबको सद्बुद्धि देना और इनको अपना प्यार देते रहना। जय